दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। उसमें क्या पढ़ेंगे हम? उसमें पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स, जिसमें पहला लेक्चर हम लोग ले चुके हैं और उसमें हम लोग क्या समझ चुके हैं, पूरे जितने कॉन्सेप्ट होते हैं मैट्रिक्स के उसको समझ चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उसको हम लोग सही से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर अप्लाई कर लिए इसका मतलब हमने सही से पढ़ा है, नहीं तो क्या है, सही से नहीं पढ़ा है। समझ में आ गया? हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप को। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को चेक करने का, तभी जाकर आप क्या कर सकेंगे, आराम से मोर देन 98-99 मार्क्स स्कोर पर कर पाएंगे मैथमेटिक्स में, और इतना हम आपको तैयार करा देंगे पक्का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करना। और प्लीज आप लोग किताब लेकर ही बैठिएगा प्लीज, ओके, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो समय जाएगा, जो कि आपका समय बर्बाद होगा। चलिए एक्सरसाइज 3.1। और आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछिएगा जरूर। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के बेस पर कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12, 17। यह क्वेश्चन मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कैसे ऑर्डर फाइंड करते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे उस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं, आपको काउंट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं रो क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो कितने रो हैं काउंट कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब रो कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 3। पहले यहाँ पे लीजिए ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है देखते हैं। रो काउंट कर लिया, 3 हो गया, चलिए लिख लिया 3। अब काउंट करेंगे कितने कॉलम है, 1, 2, 3 और 4। तो क्या करेंगे, 3x4, इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3x4। 3x4 कहिए या 3x4 कहिए, ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया पक्का? अब दूसरा इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट क्या है, अब पूछ रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे 2, 5, 9, 19, ये सब क्या है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स हैं। एक तरीका है कि आप क्या करिए, काउंट कर लीजिए, सिंपल सा। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमने काउंट किया, 12 एलिमेंट्स आ गए। परंतु हमें नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, जितने रो हैं और जितने कॉलम है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। बात समझ में आ गई? तो रो कितने काउंट किए हम लोगों ने, 3, और कॉलम कॉलम कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, अब आप लोग समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स से कितने हो गए, 3 × 4 मल्टीप्लाई किया तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 12 एलिमेंट। ऐसे आपने काउंट किया तब पर भी 12 है, और रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करिए तब पर 12 है। अब इसी का तीसरा पार्ट है, अब पूछ रहा है तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, राइट द एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट, A13 ये क्या होगा, इसको लिखना है। A21 ये क्या होगा, उसको लिखना है। देखते हैं सब। A33 ये क्या है, इसको देखते हैं। A24 इसको देखते हैं, और A23 इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो AIJ है इसको क्या बोलते हैं,
यह मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, मतलब यह होगा, यह होगा, यह होगा, ये सब होते हैं। और जो इसमें पहला वाला होता है वह रो को दर्शाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो कॉलम को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए A13 का मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम। चलिए देखते हैं, पहले रो मतलब ये पहला रो है और तीसरा कॉलम है, कौन सा एलिमेंट हुआ, 19 कौन सा एलिमेंट है, यह 19 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यह 19 है। इसका मतलब क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, ध्यान दीजिएगा, पहला रो तीसरा कॉलम। अब पहला रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 19 आ रहा है, तो 19 लिख दिया। अब ये देखिए A21 का मतलब क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो कौन सा है, यह वाला, और पहला कॉलम कौन सा है, यह वाला, तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसमें 19 हो गया था, इसमें 35 हो गया, लिख दिए 35। आपको मैट्रिक्स देखकर उसी में से एलिमेंट निकालकर लिख देने। अब ये देखिए A33 का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -5, लिखिए यहां पर -5। नेक्स्ट पूछ रहा है A24 का मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम मतलब 12 ओके। अब A23 का मतलब क्या हो गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम मतलब 5/2, ढाई हो मतलब 5/2 हो गया। बात समझ में आ गई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और जो सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे ना उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर उससे रिलेटेड कोई सिमिलर क्वेश्चन है तो आप लोग कोशिश करिएगा सॉल्व करने का, अगर नहीं होगा तो पूछिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है उसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 24। तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या होंगे। कितने एलिमेंट है मैट्रिक्स के, 24 एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट है, तो पूछ रहा है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या होगा। तो सिंपल सा है, आप देख लीजिए एलिमेंट कितना है, 24। तो अब 24 किस किस नंबर से डिवाइड होता है वो बताइए। सबसे पहली बात, 24 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हाँ। 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, और 24 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब मान लीजिए अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1 रो ले लिए तो कितने कॉलम होंगे, अगर 1 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितनी बार जाएगा, 24 बार, तो 24 कॉलम हो गया। ये क्या हो गया, पहला ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का, 1 क्रॉस 24, पहला एक रो और 24 कॉलम। बात समझ में आ गई। अब इसी का उल्टा भी तो हो सकता है, 24 से डिवाइड करिए मतलब 24 रो हो जाए और एक कॉलम हो जाए, दोनों हो सकते हैं। अगर एक रो और 24 कॉलम हो रहे हैं तो 24 रो और एक कॉलम भी हो जाएगा, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब अगर 2 से डिवाइड करते हो आप तो क्या हो गया, 2 रो हो सकते हैं और 12 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो हो जाएंगे और 12 कॉलम। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितने एलिमेंट आएगा, 24 ही आएगा। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है कि 3 रो 4 कॉलम था तो कितने एलिमेंट थे, 12 एलिमेंट थे। तो यहाँ पे देखिए 2 रो 12 कॉलम, कितने एलिमेंट हो गए, 24 एलिमेंट हो गए। अब अगर 2 रो 12 कॉलम हो रहा है तो उल्टा भी हो सकता है, 12 रो 2 कॉलम हो सकता है कि नहीं, ओके। फिर 3 रो और 8 कॉलम, क्योंकि 3 इंटू 8 कितना हो गया, 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24 हो गया, ओके। तो ये अगर 3 इंटू 8 है तो 8 इंटू 3 भी होगा, बात समझ में आ गई। सेम तरीका 4 इंटू 6, अगर 4 इंटू 6 है तो 6 इंटू 4 भी होगा। अब इससे ज्यादा कुछ लगता है, अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो आपके पास कितने ऑर्डर हो जाएंगे इस मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट है
उस मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिक्स का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑर्डर हो सकते हैं। कौन कौन सा आप देखिए, कैसे हो सकता है वो भी समझ गए आप। बात समझ में आ गई। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अगर पूछा जाता है कि उसके ऑर्डर कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। और इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है अगर एलिमेंट 13 हो गए, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अगर उस मैट्रिक्स में एलिमेंट 13 हो गए तब क्या ऑर्डर होगा। आपको पता है 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 13 केवल अपने से डिवाइड 13 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, या तो 1 क्रॉस 13 होगा, ओके, एंड अगर 1 क्रॉस 13 है तो 13 क्रॉस 1 भी होगा। मतलब इतना ऑर्डर होगा। दो ऑर्डर होंगे, कौन कौन से, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। बात समझ में आ गई पक्का, क्योंकि 13 जो है और किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्राइम नंबर है। हो गया, समझ में आ गया। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग पूछिएगा, कितनी भी बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछिए, कितनी बार पूछना है पूछिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसी के बेस पर है, एकदम सेम डिक्टो यही है, बस एलिमेंट्स अलग है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग है, दैट्स इट। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो आप लोग करिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, बता देते हैं, हिंट दे रहे हैं। कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स सब है, अब 18 एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, तो पूछ रहा है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या होगा, मैक्सिमम ऑर्डर कितने हो सकते हैं उस मैट्रिक्स में। अगेन वही करना है। अब 18 जो है किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा देख लीजिए, बता दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। 1 से डिवाइड होगा तो 1 एक रो 18 कॉलम, उल्टा भी हो सकता है, 18 रो एक कॉलम, ओके, 2 रो 9 कॉलम, क्योंकि 9 टू जा 18 होता है। और हमको पता है अगर अगर एलिमेंट फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स में, आप उसका ऑर्डर फाइंड कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमेंट आ जाता है, ओके। अगर 2 क्रॉस 9 ऑर्डर है तो 9 क्रॉस 2 भी ऑर्डर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 क्रॉस 6 है ऑर्डर, तो 6 क्रॉस 3 भी हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ और होगा क्या, बोलिए, इससे ज्यादा कुछ और होगा क्या, नहीं होगा। तो कितने ऑर्डर हो सकते हैं, यही ऑर्डर हो सकते हैं, 6 ऑर्डर। कौन कौन से आप लोग देख रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, अगर उस मैट्रिक्स में एलिमेंट 5 हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, तब क्या ऑर्डर होगा। सेम है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, किससे किससे डिवाइड होगा, केवल अपने से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। मतलब इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 1 क्रॉस 5 होगा एंड 5 क्रॉस 1 होगा, मतलब 2 ऑर्डर होंगे इसके। अब आप कर लेंगे पक्का, नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग प्लीज, नहीं तो आप ही का समय वेस्ट होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है 2 क्रॉस 2, मतलब आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाइए। कब, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, ए, किताब लेकर ही बैठिएगा आप लोग प्लीज, किताब लेकर बैठेंगे तो और अच्छे से समझ में आया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे सही से। हुज एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं क्या, ए पहला ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यह दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रहा है कि आप क्या करिए, मैट्रिक्स फाइंड करिए, कौन से ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है हमको। जहां पे मैट्रिक्स का एलिमेंट दे दिया है, क्या दिया है, ए आई जे, हमने आपको बताया है किसी मैट्रिक्स में ए आई जे क्या होता है। अब ए आई, ए की जगह कुछ भी दे सकता है, आई क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होते हैं, रोज, और ये होता है कॉलम, ये हो गया रो, ROW, ये हो गया कॉलम। बात समझ में आई पक्का, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इधर देखिए,
क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम, यह दूसरा रो है, यह दूसरा कॉलम। तो इसमें आई और जे दोनों एक एक होगा, मतलब ये जो एलिमेंट होगा यहाँ पर ये होगा A11 A11 होगा। और यहाँ पे देखिए पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, A12 होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम A21 होगा। ये देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम A22 होगा। यही तो होगा, यही तो हमारा एलिमेंट होगा, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब यही काम करना है आपको। देखिए यहाँ पे आई क्या है, 1 है, जे क्या है 1 है, आई क्या है 1 है, जे क्या है 2 है, आई क्या है 2 है, जे क्या है 1 है, आई क्या है 2 है, जे क्या है 2 है। अब क्या करें, उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को यहाँ पर एक एक करके। चलिए पहला फाइंड करते हैं A11, मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। यहाँ पे रखिए 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या फाइंड कर लेते हैं, A12 फाइंड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, I1 है और J2 है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला होता है वह रो होता है, दूसरा वाला जो होता है वह कॉलम होता है। और काउंट कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। तब रखिए उठा के वैल्यू, I क्या है 1 है, J क्या है 2 है, इसका स्क्वायर किया बाई 2, मतलब 1 + 3 कितना हुआ, 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, 9/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं A21 तो क्या हो जाएगा, I2 है, J1 है, होल स्क्वायर बाई 2, मतलब सेम आ जाएगा 9/2। कोई दिक्कत नहीं। A22 मतलब I भी 2 है, J भी 2 है, यहाँ पे देखिए, तो 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, 16/2 मतलब 8 हो गया। तो ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट मिल गए, उठा के रख देंगे। ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स ए है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, जो A11 कितना है 2 है, तो रख दीजिए इसके जगह पर। A12 कितना है 9/2 है, इसकी जगह पर रख दीजिए आप 9/2। A21 कितना है 9/2 है, ये भी 9/2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 9/2। A22 कितना है 8 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 8। ये क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो पूछ रहा है। बात समझ में आई। इसमें एलिमेंट दिया हुआ था पर अलग फॉर्म में दिया हुआ था, जहां पे हमको क्या करना था, आई और जे की वैल्यू रख रख कर उसको सॉल्व करके जो मिलता है उसको फिर वहां पे उठाकर रख देते हैं। पक्का बात समझ में आ गई। अब इसका एक 3 पार्ट है, इसमें एक पार्ट और मैं कर देता हूँ, एक पार्ट आप लोग करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा। ओके चलिए, ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है इसका। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, पूछते रहिए, दिक्कत कोई नहीं, आएगी नहीं दिक्कत आप लोगों को, अगर आएगी तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, Aij = I/J। और वही सेम चीज 2x2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है, जहां पे मैट्रिक्स ए का एलिमेंट दिया हुआ है I/J, अब फाइंड करना है, सिंपल सा। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए = क्या हो गया, सेम चीज A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ओके, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको। अब उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे रखिए, देखिए A11 का मतलब क्या हो गया, I1 है और J भी 1 है, अलग से कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा तो। I1 J1 तो क्या हो गया, A J1 क्या हो जाएगा हमारा, A11 लिख देते हैं यहाँ पर। A11 क्या हो जाएगा 1/1 = 1। A12 क्या हो जाएगा, I1 है J2 है, मतलब 1/2 हो गया। A21 क्या हो जाएगा, I2 है J1 है, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, सिंपल सा वैल्यू रख रहे हैं, J1 है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। I22 क्या हो जाएगा, मतलब A22 क्या हो जाएगा, I2 है J2 है, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब रख देंगे वैल्यू सिंपल सा यहाँ से उठाकर। अब देखिए A11 क्या है 1 है, रख दिया। A12 क्या है 1/2 है, रख दिया।
A21 क्या है, 2 है, रख दिया। और A22 क्या है, सिंपल सा हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब इसका तीसरा वाला पार्ट है वो सिंपल है, वो आप कर लीजिएगा। आप लोग 2 पार्ट हमने कर दिया, 1 पार्ट आप करिएगा। नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, कुछ समय बाद हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे और टाइम आपको बता देंगे, परेशान मत होइए आप लोग, बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ समय बाद हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे और टाइमिंग इवनिंग का ही रहेगा, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। या तो आपको अगर मॉर्निंग चाहिए तो मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। अब क्या करना है, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हम लोगों को बनाना है, बना लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी 2 क्रॉस 2 सीख लिया, अब 3 क्रॉस 4 भी सीख लेंगे। उसमें दिया क्या हुआ है, उसके जो एलिमेंट्स है वो दिए हैं। पहला 2 पार्ट है इसका, ए आई जे जो दिया हुआ है वो क्या है, 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, -3i प्लस जे। ये क्या दिया है, एक कौन सा सिंबल है, मॉड। मॉड क्या कर देता है, ध्यान दीजिए मैं बता दूं। जैसे हमारा है मॉड -1, ये क्या हो जाएगा, +1। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू कर देता है। अगर अब मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव है तो मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। इसको ध्यान दीजिए, अगर न समझ में आए तो हमने इसका लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। हम आईआईटी का लेक्चर है, उसमें जाके आप विजिट करेंगे, आपको मिल जाएगा, या तो इसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे उसका, आप देख लीजिएगा, मॉड आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया, पक्का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, सिंपल क्वेश्चन है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट का क्या रहा है, 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, मतलब लिखना है। लिखते हैं, चलो। A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम। कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम। कितने रो बनाने हैं, 3 रो। एक और करेंगे यहाँ पर, चलिए। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एंड दूसरा रो चौथा कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम, देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम और तीसरा रो चौथा कॉलम। पक्का समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा आई जे की वैल्यू उठा के रखेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A11। चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं, A11 क्या हो जाएगा, A11 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ पे आई की जगह पे 1 रखिए, क्या हो जाएगा, -3 × 1 -3 -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2। पर मॉड है तो क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये -3 + 1 है तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2। पर जो ये मॉड लगा हुआ है ना, ये मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, माइनस को प्लस बना देता है, तो क्या आ जाएगा बाहर, +2 आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, A12 फाइंड करते हैं। चलिए A12 फाइंड करते हैं। आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, तो 1 रखा तो 3 हो गया, जे की जगह 2 रखा। अब देखिए -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, पर मॉड के बाहर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड 2 है, हो गया। चलिए अब A13 फाइंड करते हैं, 1/2 मॉडुलस ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, और जे क्या है, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए जे क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, -3 + 3 0, 0/एनीथिंग 0 हो गया। अब क्या करते हैं, A14 फाइंड करते हैं, 1/2, एक आई क्या है, 1 है तो रख दिया यहाँ पर -3, और जे क्या है, 4 है, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा, +1 है, +1 है तो +1 बाहर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का। तो हमारे पास क्या 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 आ गया, A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया, A14 आ गया, तो ये वाला पहला रो हमारे पास पूरा आ गया। ओके, अब दूसरा रो फाइंड करते हैं, पहला रो आ गया, तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जिससे कि फिर से हम फाइंड कर लेंगे।
क्या है, A11 1 है, A12 1/2 है, और A13 0 है, A14 -1/2 है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करता फिर से यहाँ पे हम लोग A2 सेकेंड रो फाइंड करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, ओके। ए आई जे क्या था, A i j, ठीक है, 1/2 -3i+j, यह A i j था। अब क्या करेंगे, देखिए पहला तो हो गया पहला रो, अब दूसरे रो पे आते हैं। A21 फाइंड करेंगे। A21 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब i कितना हमारा है, 2 है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6 + 1 क्या हो जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा, -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5 बाहर आएगा मॉड के, तो 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अब A22 2 मल्टीप्लाई किया इसमें, -6 + 2, अब आप लोगों को पक्का आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2, क्योंकि -4 है, मॉडुलस के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा। 1/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 + 3, अब -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3, पर मॉड है इसलिए +3 हो जाएगा। A24 क्या हो जाएगा, -6 + 4, तो क्या हो जाएगा, -2, -2 बाहर आ जाएगा, +2 हो जाएगा, +2/2 मतलब 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसका एलिमेंट लिख लेते हैं, सेकेंड वाला रो का एलिमेंट लिख लेते हैं। क्या, 5/2, देखिए 5/2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3/2 हो गया, फिर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, थर्ड रो फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए थर्ड रो फाइंड कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके। चलिए थर्ड रो फाइंड करते हैं। A31 कितना हो जाएगा, सिंपल, 3 × 3 कितना हो जाएगा, -9 + 1, -9 + 1, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है इसलिए -9, क्या हो जाएगा यह, -8, पर मॉड के कारण +8 हो जाएगा, /2, यह हो जाएगा 4। फिर A32 1/2, 3 है, तो यह हो गया -9 + 2, तो क्या हो जाएगा, -7, पर मॉड के कारण क्या हो जाएगा, +7, तो 7/2। A33 1/2 -9 + 3 क्या हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे करना, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में समझ लीजिए, बाद में धीरे धीरे आप तेज करने लगे, स्पीड बढ़ जाएगी आप लोग। ओके, ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब लिख लीजिए इसको, ये 4 हो गया, यह 7/2 हो गया, यह 3 हो गया, और यह 5/2 हो गया। तो क्या हो गया हमारा 3x4 का मैट्रिक्स, जिसके सब एलिमेंट्स हम लोगों ने निकाल लिए। अब इसका दूसरा पार्ट है, इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, दूसरा पार्ट आप करिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा जरूर। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया हमको 3x4 का, 3 रो है 4 कॉलम है, इसलिए 3x4 मैट्रिक्स मिल गया। अब 3x4 मतलब कितने एलिमेंट है, काउंट कर लीजिए, 4 4 8 4 12, डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 12, सेम चीज हम लोगों ने कर लिया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा जरूर, परेशान मत होइएगा, पूछिएगा, पूछेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है, किताब लेकर ही बैठिएगा प्लीज। पहला पार्ट इसका 4 3x 5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, YZ 1 5। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। सिंपल सा, देखिए ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर देखिए 2x2 है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं
इसका मतलब क्या होता है, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वह इक्वल होंगे। जैसे जो 4 है वह y हो जाएगा, मतलब y जो है वो 4 हो जाएगा, z क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्का? इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, कोई दो मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर सेम हो और जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, वही इक्वल मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर लेते हैं, मतलब इक्वेट कर लेते हैं। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी सॉरी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जेड यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये 3 है। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम 3 है, पहला रो दूसरा कॉलम z है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। x कौन सा एलिमेंट है, दूसरे रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, और 1 जो है दूसरे रो का पहले कॉलम का है। दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे मैट्रिक्स को, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको इक्वेट कर लेंगे, वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया? हो गया? इस क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं कुछ। परेशान तो बिल्कुल मत होइएगा आप लोग, इसमें 4 पार्ट है, मतलब 3 पार्ट है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग कर ही लेंगे। दूसरा, एक क्वेश्चन तो हम हमेशा आपको देंगे, जिससे कि आप घर पे प्रैक्टिस तो करिए। मैट्रिक्स में क्या है, x प्लस वाई, पहला एलिमेंट है 5 प्लस जेड 2xy इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, और यहाँ से पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिए। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा कंपेयर किया 6 हो गया, कोई बात नहीं, निकल गया यहाँ से। और यहाँ देखिए 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 प्लस जेड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करना है, तो 5 प्लस जेड यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ से 5 5 कट गया और जेड इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो जेड की वैल्यू 0 आ गई। और देखिए क्या है, यहाँ पे x इंटू वाई है बराबर 8 दिया हुआ है, क्या मतलब 8 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल सा है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/x। अब y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, यहां से y की वैल्यू फाइंड किया, क्या हो जाएगा 8/x। अब इस 8/x को y की जगह पे रख देंगे, रख दिया। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, 8 हो जाएगा बाई x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब x मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, 6x हो जाएगा। बात समझ में आएगी? अब 6x को इस साइड ले लीजिए। अब उसके बाद आप लोगों को पता है क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से फैक्टर क्या हो गया हमारा, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 4, 2 और 4। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की 2 होगी तो y की 4 होगी, x की 4 होगी तो y की 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गया? हमारे x की वैल्यू क्या होगी, 2 और 4, 2 हो जाएगी या तो 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी या तो 2 हो जाएगी, और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्का? अब इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और है, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7 पर। गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, चलिए नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिएगा प्लीज। पूरे मैथ में कहीं भी आप लोगों को डाउट हो, ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, उससे
बाद वाला भी, उससे पहले वाला भी जो पढ़ा चुका हूँ, कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछेगा, बेधड़क होकर पूछेगा, चाहे वो लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, कुछ भी हो, कैलकुलस हो, कुछ भी, प्रोबेबिलिटी हो, कहीं से भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही नहीं कि मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो यही से डाउट बताऊंगा, नहीं, कुछ भी पूछिए आप, एनीथिंग। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म आज का लेक्चर। क्या है? a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी